was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you 67 और एक होता है 68। इसमें जो 67 होता है पोर्ट नंबर, ये होता है हमारे DHCP सर्वर के लिए, और जो 68 होता है ये होता है हमारे DHCP क्लाइंट के लिए। क्लियर? तो इसमें जो DHCP सर्वर का पोर्ट नंबर है 67, तो हम लोग जो नेटवर्क से बूट कराते हैं वो PXC लैन पर कराते हैं। तो PXC लैन कार्ड का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 60। ठीक, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको 67 पर IP ना देकर आपको पोर्ट नंबर किस पर देना पड़ेगा, 60 पर। तो यहां पर देखिए आपसे वही पूछ रहा है कि डोंट लिसन ऑन पोर्ट नंबर 67, जस्ट कॉन्फ़िगर द DHCP ऑन पोर्ट नंबर 60। क्लियर है? तो आपको दोनों को चेकआउट करना पड़ेगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट, और आपसे ये पूछ रहा है कि आप किसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, यहां से ऑल क्लाइंट। क्लियर है? नेक्स्ट, और ये देखिए इंस्टॉल कर रहा है। और इस तरह हमारा ये फिनिश, और ये इंस्टॉल हो गया। क्लियर है? अब हमें जरूरत क्या है, इसके ऊपर हम लोग जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। क्या कराएंगे? ऐड कराएंगे। ऐड कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास DVD होनी चाहिए। तो बट DVD मेरे पास नहीं है, मेरे पास ISO इमेज है। क्लियर? तो हम लोग ISO इमेज माउंट करा लें। चलो, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप किसका इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, विंडोज सर्वर का या विंडोज 7 का? तो चलिए पहले हम लोग विंडोज 7 का देख लेते हैं। तो ये देखिए विंडोज 7 है ना, मेरे पास पूरा ISO इमेज है, आप लोग भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये देखिए आ गया ना। तो ये देखिए है ना, इसमें जो होता है जब राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो इसमें से हमें 2 फाइलें ऐड करानी पड़ती है हमारे WDS सर्वर के अंदर। पहली फाइल का नाम होता है boot.vim और दूसरी फाइल का नाम होता है install.vim। क्लियर? और दोनों के दोनों फाइलें कहां पाए जाते हैं, CD के अंदर, सोर्सेस नाम के फोल्डर के अंदर। आप देखना चाहते हो तो INS दबा के देखिए आ गया install.vim, और एक कौन बताया था, boot.vim। तो देखिए boot.vim भी है। इन्हीं सबको आपको क्या कराना पड़ेगा, यहां पर ऐड कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या इंस्टॉल करवाएंगे, बूट इमेज को। तो यहां देखिए बूट इमेज कुछ है नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, बूट इमेज को ऐड कराने के लिए राइट क्लिक, ऐड बूट इमेज, और फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए बता रहा है द डिफॉल्ट बूट एंड install images boot.vim and install.vim are located on installation DVD in sources folder। क्लियर है? तो ब्राउज करें, DVD कहां है भाई, ये है, ओपन करें तो इसमें कहां है, सोर्सेस के अंदर, और ये देखिए बूट है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप अपने इमेज का नाम देना चाहते हैं तो अपने इमेज का नाम दे दीजिए। तो हम लोग दे देते हैं सेटअप क्लियर, एंड देन नेक्स्ट, और ये देखिए नेक्स्ट, और ये देखिए इंस्टॉल कर रहा है, मतलब अपना ऐड कर रहा है हमारे WDS सर्वर के अंदर उस बूट इमेज को। क्लियर है? ओके, बड़ा इजी है। और ये देखिए हमारा क्या लिख रहा है, द सेलेक्टेड इमेज वर सक्सेसफुली एडेड टू द सर्वर। देन फिनिश करेंगे
तो ये देखिए आ गया ना। अब आप क्या करोगे, install.vim में जाकर देखो कोई इमेज ऐड है नहीं ना। अब आपको क्या कराना पड़ेगा, जो install.vim नाम की एक फाइल बताई थी विम फाइल, आपको यहां पर ऐड कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐड कराए, तो ऐड कराने के लिए राइट क्लिक, ऐड इंस्टॉल इमेज, और अपने ग्रुप का कुछ भी नाम दे सकते हैं, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो देना चाहते तो आप दे दीजिए। मैं दे देता हूं विंडोज इमेजेस। क्लियर? और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो कहां पर है, तो यही है, और फिर ओपन। तो देखिए सेलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट कीजिए। और आप ये बताइए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, 32 बिट या 64। अगर दोनों को चेकआउट, अरे दोनों को अगर कराना चाहते हैं तो दोनों पर चेकआउट कर दो और नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो 32 बिट करना तो एक चेकआउट हटा दीजिए। क्लियर है? ठीक है, और फिर नेक्स्ट। तो मेरे केस में एक ही कराना है 32 बिट, देन नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट। और ये देखिए हमारे उस इमेज को ऐड करा रहा है। तो ये ऐड कराने के लिए अप्रॉक्स 1 या 2 मिनट का समय ले सकता है। तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं। जब ये पूरा ऐड हो जाता है तब तक हम लोग रिज्यूम करेंगे। क्लियर है? तो ये देखिए हमारा, ध्यान दीजिए इधर, ये देखिए हम लोगों ने install.vim को क्या किया, ऐड किया। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, फिनिश। तो ये देखिए हमारे पास एक इमेज ऐड हो चुका है, विंडोज 7 का अल्टीमेट एक्टिवेटेड वर्जन, और ये हमारा WDS सर्वर रेडी है अपने नेटवर्क में डिप्लॉय कराने के लिए। क्लियर है? तो आप यहां से चेकआउट कर लीजिए, सब कुछ ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, नाउ अब हमें जरूरत है एक न्यू मशीन बनाने की, जिसके थ्रू हम लोग ये टेस्ट कर पाए कि ये हमारा WDS सर्वर वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो चलो हम लोग विंडोज हमारे विमवेयर मशीन पर एक न्यू मशीन बना के देखते हैं। तो फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन। क्लियर? और यहां से नेक्स्ट, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट। और मैं जो विंडोज 7 की मशीन ये बनाने जा रहा हूं, नेक्स्ट। और इसका जो मैं बैकअप रखूंगा, मेरा खुद का एक पूरा का पूरा ड्राइव मैंने वर्चुअल मशीन के लिए दिया हुआ है। तो ये देखो, है ना। और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा मशीन 1 के नाम से। क्लियर है? और नेक्स्ट। और मैं इसमें हार्ड डिस्क देना चाहूंगा 120 GB का, और फिर फिनिश। तो ये देखिए हमारा क्या है, विंडोज 7 की मशीन। जरा हम लोग अपना लूप बैक ऑन कर ले, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले ये चेक कर ले कि हमारा ये जो सर्वर वाली पीसी है किस लैंड कार्ड पर काम कर रही है। तो ये विमनेट 9 पर काम कर रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस विंडोज 7 पीसी को भी विमनेट, यहाँ देखिए क्या है, नेट पर है, तो मैं इसे 9 पर कॉन्फ़िगर करूंगा। तो 9 पर कॉन्फ़िगर करने से पहले इसमें से कुछ और भी चीजें हटानी पड़ेंगी, जैसे DVD हटा दूं, जिसे पता चले कि नेटवर्क से बूट कर रहा है। क्लियर? फ्लॉपी भी हटा दूं, हाँ। और फिर यहां पर नेट पर जाकर हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, 9 नंबर। क्लियर है? और फिर ओके। और मशीन को ऑन करूं, तो चलिए हम लोग मशीन को ऑन करते हैं। और ये मशीन ऑन। तो नेटवर्क से बूट कराने के लिए आपको बायोस में जाना पड़ेगा। आपको मैं F2 दबाकर बायोस में जाता हूं सबसे पहले। तो ये देखिए मैं बायोस में आ गया। क्लियर है? बायोस में जाने के बाद आपको कहां जाना है, यहां से बूट में। तो आपको बूट किससे कराना है, नेटवर्क से। तो इसे प्लस करके आप ऊपर ऐड करा दो। क्लियर है? और फिर F10 से इसे सेव करते हैं और इसे बूट होने देते हैं। तो बूट करने के लिए WDS के थ्रू आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा। तो ये देखिए DHCP से IP एक लिया और ये देखो हमारा बूट करना शुरू।
क्लियर। और ये देखो बूट कहां से कर रहा है, 100.254 से, जो कि कौन है हमारा मेन WDS सर्वर है। तो ये देखिए हम लोग DHCP सर्वर पर जाकर देख सकते हैं कि किसको किसको कौन सी IP ये दिए हुआ है। तो देखिए DHCP पर जाइए और यहां से ये देखिए IPv4 में, और यहां से स्कोप्स में, और रिलीज एड्रेसेस देखो 100.1 किसी व्यक्ति को दिया हुआ है। हाँ, तो एक पीसी हमारी क्या कर रही है, बूट कर रही है, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। क्लियर। तो इस तरह हमारा WDS सर्वर काम करना शुरू कर दिया। एनी क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग बूट कर रहे हैं, बूट होने देते हैं, तब जाकर हम लोग इसे फिजिकल को भी बूट कराकर देखा जाएगा। क्लियर है।